नंदरुल खड्ड में डूबे हरियाणा के 2 युवक। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वन भूमि पर खैर के पेड़ों के कटान की अनुमति की प्रदान। पांवटा साहिब से बरामद हुई शिमला से लापता 2 नाबालिग लड़कियां। ठंड व ऑक्सीजन की कमी से 12 लाचा दर्रे में केरल के पर्यटक की मौत। देश के सबसे लंबे रूट लेह दिल्ली पर 2 जून से दौड़ेगी बस। 69.4% रहा 12वीं कक्षा का परिणाम। IIT मंडी में मिलेगा मानसिक रोगों का बेहतर और सस्ता उपचार। जिला कांगड़ा में नंदरुल पंचायत में एक खड्ड में हरियाणा के 2 युवक डूब गए, जिस कारण उनकी मौत हो गई। बता दें, दोनों युवक हरियाणा के कुरुक्षेत्र के निवासी है और उनकी उम्र 22 वर्ष और 24 वर्ष है। स्थानीय लोगों ने खड्ड में से दोनों युवकों के शव को निकाल लिया है। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक नंदरुल पंचायत के कैनरा बैंक में बिजली का कार्य करने आए थे। इस दौरान दोनों युवक नंदरुल खड्ड में नहाने के लिए चले गए। इसी बीच खड्ड में पानी गहरा होने के कारण दोनों युवक डूब गए। स्थानीय लोगों द्वारा दोनों शवों को खड्ड से बाहर निकाल लिया गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के वन विभाग के 10 वन मंडलों की सरकारी वन भूमि पर खैर के पेड़ों के कटान की अनुमति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस मामले की पुरजोर वकालत की और इसके फलस्वरूप वन विभाग के पक्ष में निर्णय आया। उन्होंने कहा कि ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, नालागढ़ वन मंडलों में खैर के पेड़ों की कटान के लिए कार्य योजना तैयार की गई है और इन वन मंडलों में प्रति वर्ष 16,500 वृक्षों का कटान निर्धारित किया गया है। खैर का कटान शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाहन, पांवटा साहिब, धर्मशाला, नूरपुर और देहरा 5 वन मंडलों के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि वन अधिकारी इन 5 वन मंडलों के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए वनों का निरीक्षण करने और खैर के पेड़ों की गिनती की प्रक्रिया शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में उठाया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में प्रायोगिक के आधार पर खैर के पेड़ों की कटाई के परिणाम जानने के लिए इसमें पेड़ों की कटाई की अनुमति प्रदान की थी। अब शीर्ष अदालत ने वन विभाग की राय एवं केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा शीर्ष अदालत में प्रस्तुत निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए खैर के पेड़ों की कटाई की अनुमति प्रदान की है। राजधानी शिमला से लापता 2 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने सिरमौर के उपमंडल पांवटा साहिब से बरामद किया है। पुलिस दोनों नाबालिग लड़कियों को सुरक्षित वापस ले आई है। पुलिस द्वारा बच्चों को सकुशल बरामद किया गया है और बच्चों को जल्द ही उनके माता पिता को सौंप दिया जाएगा। बता दें कि बालूगंज पुलिस स्टेशन को सूचना मिली थी कि HRTC के माध्यम से बच्चियां सिरमौर जिले की ओर आई है, जिसके बाद पुलिस ने सिरमौर पुलिस से संपर्क किया और इन बच्चों को ढूंढने में मदद मांगी। बता दें कि शिमला से 2 नाबालिग बच्चियां कुछ रोज पहले अचानक लापता हो गई थी, जिनकी शिकायत बालूगंज थाने में करवाई गई थी। बताया जा रहा है कि इन बच्चियों की लोकेशन रामपुर घाट पहाड़ी और सूरदर्शन कॉलोनी आ रही थी। देर रात शिमला बालूगंज थाना से एक पुलिस टीम पांवटा साहिब पहुंची। उन्होंने पांवटा साहिब से संपर्क कर इन बच्चियों को तुरंत ढूंढने में मदद करने के लिए कहा है, जिसके बाद रामपुर घाट पुलिस चौकी के इंचार्ज दयाल सहित कुछ पुलिस कर्मियों की टीम बनाई गई और इन नाबालिग बच्चियों को ढूंढने का टास्क शुरू कर दिया गया। इन बच्चों की लोकेशन लगातार पहाड़ी कॉलोनी और दूरदर्शन कॉलोनी में बदल रही थी, लेकिन पुलिसकर्मी उस वक्त मुसीबत में पड़ गए जब यह लोकेशन अचानक पांवटा साहिब दिखने लगी। रात भर लोकेशन बदलती रही, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और इन 2 नाबालिग बच्चियों को यमुना किनारे से बरामद कर लिया। वहीं इस पूरे मामले में बच्चों को ढूंढने के टास्क के दौरान रामपुर घाट इंचार्ज सहित पुलिस टीम द्वारा बहुत प्रयास किए गए, जिसके बाद बेहद मुश्किल काम संभव हो पाया। मनाली लेह मार्ग पर 12 लाचा दर्रे में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। यहां परिवार के साथ लेह से मनाली आ रहे एक पर्यटक की ठंड और ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान 68 वर्षीय दिवाकरण पलगल पुत्र के गोविंदन नायक निवासी केरल के तौर पर हुई है।
वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही घटना के संदर्भ में मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार वीरवार को लेह से मनाली की ओर आ रहा वाहनों का काफिला रात 11 बजे बर्फ के चलते बारालाचा में फंस गया। हालांकि पुलिस ने आधी रात तक रेस्क्यू अभियान चलाकर 65 लोगों को सुरक्षित केलांग पहुंचाया, लेकिन एक व्यक्ति की बारालाचा दर्रे में ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए केलांग अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार केरल का यह परिवार टेम्पो ट्रैवलर में लेह से मनाली आ रहा था। हालांकि वाहन 3 बजे बारालाचा पहुंच गया था, लेकिन हिमपात का क्रम शुरू होने व ट्रैवलर के बर्फ में फंसने से ये लोग दर्रे में ही फंस गए। देर रात पुलिस ने सभी को रेस्क्यू कर सुरक्षित केलांग पहुंचाया। एसपी लाहौर स्पीति मयंक चौधरी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। लेह से दिल्ली 1026 किलोमीटर का सफर यात्री मात्र 1740 रुपए में कर सकेंगे। 30 घंटे की अवधि वाले इस रोड पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश व लेह लद्दाख घूमने का अवसर मिलता है। पहाड़ी रास्तों के बीच सफर के शौकीन सैलानियों और आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है। हिमाचल पथ परिवहन निगम का केलांग डिपो 2 जून से देश के सबसे लंबे और ऊंचाई वाले रूट लेह दिल्ली के बीच बस का संचालन करेगा। निगम प्रबंधन को जिला प्रशासन से अनुमति मिलते ही लेह के लिए बस संचालन शुरू होगा। जिला प्रशासन ने 1 जून से मनाली सरचू लेह सड़क को सभी वाहनों के खोलने की अनुमति दी है। इस पर देश विदेश के पर्यटक जून के शुरुआती दिनों में ही लेह दिल्ली के बीच बस का रोमांचक सफर का आनंद लेंगे। एचआरटीसी केलांग डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक अंशित शर्मा ने बताया कि अगर 1 जून को सरचू होते हुए लेह के लिए सभी वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाती है, ऐसे में 2 जून से दिल्ली लेह के बीच बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। लेह दिल्ली रूट पर निगम के 3 चालक और 2 परिचालक सेवाएं देंगे। लेह से चलने पर पहला चालक बस को केलांग पहुंचाता है, दूसरा केलांग से सुंदरनगर व तीसरा चालक सुंदरनगर से दिल्ली तक अपनी सेवाएं देगा। इसमें 2 परिचालक सेवाएं देते हैं। पहला परिचालक लेह से केलांग तक तो दूसरा केलांग से दिल्ली तक यात्रियों के साथ रहेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। परिणाम 79.4% रहा है। 1,53,069 विद्यार्थियों ने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी थी। 83,418 विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए हैं। 13,335 विद्यार्थियों की कंपार्टमेंट आई है। 8,139 विद्यार्थी परीक्षा में फेल हुए हैं। वर्ष 2022 में 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 93.90% रहा था। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बीते वर्ष 12वीं कक्षा का वार्षिक परिणाम 18 जून को जारी किया था। 2022 में 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 93.90% रहा था। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य अप्रैल माह के पहले सप्ताह में शुरू हुआ था। बोर्ड की ओर से परीक्षा परिणाम को जल्द घोषित करने के लिए बोर्ड प्रबंधन ने अपने कुछ कर्मचारियों की छुट्टियां तक रद्द कर दी थी। प्रदेश भर में 1,03,932 के करीब विद्यार्थियों ने बोर्ड की टर्म 2 की परीक्षाएं दी थी। बोर्ड की ओर से इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए प्रदेश में 2200 से अधिक परीक्षा केंद्रों का गठन किया गया था। ग्रामीण और गरीब लोगों को सस्ता और बेहतर इलाज दिलाने के लिए संस्थान का IKS सेंटर एक वेलनेस सेंटर चलाने की तैयारी में है। इसमें मानसिक रोगों का महंगा खर्चा सहन ना कर पाने वाले लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान की जाएगी। देश और दुनिया में बढ़ रहे मानसिक रोग चुनौती बने हुए हैं। IIT मंडी इसका सामना करने में अहम भूमिका निभाएगा। ग्रामीण और गरीब लोगों को सस्ता और बेहतर इलाज दिलाने के लिए संस्थान का IKS सेंटर एक वेलनेस सेंटर चलाने की तैयारी में है। इसमें मानसिक रोगों का महंगा खर्च सहन ना कर पाने वाले लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान की जाएगी। शुरुआती तौर पर वेलनेस केंद्र में 50 बेड लगाए जाएंगे, जिन्हें बाद में बढ़ाया जा सकेगा। वेलनेस सेंटर का समर्थन करने के लिए संस्थान उद्योगों, CSR और परोपकारी लोगों से योगदान की तलाश कर रहा है। इस केंद्र के लिए जैसे ही राशि मिलेगी, इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उधर इसके लिए विस्तृत योजनाएं IKS सेंटर में पहले से ही तैयार है। IIT मंडी के निदेशक प्रोफेसर लक्ष्मीधर ने कहा कि मंडी में IKS केंद्र के पीछे प्रमुख शक्ति है। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य के लिए
IKS का योगदान प्रदान करना है। विशेष रूप से मन, शरीर और चेतना अध्ययन के क्षेत्रों में यह बहुत बड़ा कारगर भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि यह योगदान आज की दुनिया में विशेष रूप से प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है, जहां दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। IIT मंडी के IKS सेंटर में अभी 15 से अधिक छात्र छात्राएं मास्टर और PhD कर रहे हैं। वेलनेस सेंटर स्थापित हो जाने के बाद यहां ग्रामीण और गरीब लोगों को सस्ता मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा मिल सकेगी।